नमः संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत व्याकरण के अतिथियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से। आज हम इस वीडियो में संस्कृत संख्या का ज्ञान कराएंगे। हाँ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं संस्कृत संख्या का ज्ञान के विषय में। एकः एकम् एका, द्वौ द्वे द्वे, त्रया त्रीणि तिस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्टौ नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशतिः ऊनविंशतिः एकान्नविंशतिः विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः एकोनत्रिंशत् ऊनत्रिंशत् एकान्नत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत् ऊनचत्वारिंशत् एकान्नचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् एकोनपञ्चाशत् ऊनपञ्चाशत् एकान्नपञ्चाशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् द्वापञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् त्रयःपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् अष्टापञ्चाशत् नवपञ्चाशत् एकोनषष्टिः ऊनषष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः द्वाषष्टिः त्रिषष्टिः त्रयषष्टिः चतुःषष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः अष्टाषष्टिः नवषष्टिः एकोनसप्ततिः ऊनसप्ततिः एकान्नसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः द्वासप्ततिः त्रिसप्ततिः त्रयःसप्ततिः चतुःसप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः अष्टासप्ततिः नवसप्ततिः एकोनअशीतिः एकोनाशीतिः ऊनाशीतिः एकानाशीतिः अशीतिः एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्रयशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः षट्शीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः एकोननवतिः ऊननवतिः एकान्नवतिः नवतिः एकनवतिः 91 को ध्यान से देखिएगा। एक नवति है। एकनवतिः द्विनवतिः द्वानवतिः त्रिनवतिः त्रयोनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः। ये बहुत पूछता है 96। षण्णवतिः देख लीजिए शुद्ध किस तरह से लिखा है। सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टानवतिः नवनवतिः एकोनशतं शतम् 1000 को सहस्रम 10,000 को अयुतम 1,00,000 को लक्षम
10 लाख को न्यूतम प्रयुतम, 1 करोड़ को कोटि, 10 करोड़ को 10 कोटि, 1 अरब को अर्बुदम, 10 अरब को दशार्बुदम, 1 खरब को खरवम, 10 खरब को 10 खरवम, 1 नील को नीलम, 10 नील को 10 नीलम, 1 पद्म को पद्मम, 10 पद्म को 10 पद्मम, 1 शंख को शंखम, 10 शंख को 10 शंखम, महाशंखम महाशंख महाशंखम, 101 को एकाधिकम शतम, 102 को द्विधिकम शतम। ये है इस तरह से। ये वाला आप छोड़ दीजिए, इसको चक्कर में आपको मैं दिखा रहा हूँ मेन चीज़। देखिए यहाँ पे तो नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एक जो मूल शब्द है गिनती का, इसका रूप जो चलता है एक वचन में चलता है, लेकिन तीनों लिंगों में चलता है। द्वि शब्द का जो रूप है वह द्विवचन में चलता है, लेकिन तीनों लिंगों में चलता है। अब 3 से 18 की बात है, सभी लिंगों में चलता है, लेकिन बहुवचन में चलता है। और 19 से 99 तक जो है, इसका जो शब्द रूप है जो चलता है, वह हमेशा स्त्रीलिंग एक वचन में चलता है। यहाँ पे आप देखिए जो दिया है कि शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम न्यूतम प्रयुतम आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसक लिंग में होते हैं। इनके रूप फल के तरह चलते हैं। मैं आपको और बता देता हूँ कि आपसे जब पूछ लेगा खरो और निखरो, कभी कभी पूछ लेता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप यही कहेंगे कि खरो और निखरो भी नपुंसक लिंग का है। तो खारव और निखरव नपुंसक लिंग तो है, लेकिन पुल्लिंग भी है। लक्षा और कोटि आपको जो सत सहस्त्रम अयुतम लक्षम आपको लगा हुआ है कि ये नपुंसक लिंग में होते हैं, तो लक्षा भी आप नपुंसक लिंग मार देंगे, कोटि भी मार देंगे। लेकिन लक्षा और कोटि केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं। आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि गिनतियों में बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे लोग फंस जाते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि एक शब्द की जो एक शब्द है मूल, उसका तीनों लिंगों में चलता है, लेकिन एक वचन में। जैसे पुल्लिंग में देखिए एक वचन में एक एकम एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। अब एक शब्द का संबोधन में मत चला दीजिएगा रूप, राम की तरह बालक की तरह। ये गिनती है, इसका नहीं चलता संबोधन। नपुंसक लिंग में एक का देखिए एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। स्त्रीलिंग में देखिए एका एकाम एकया एकस्यै एकस्य एकस्य एकस्याम। आपसे पूछ लेता है कि स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, तो एकस्याम होगा। कभी कभी कूट वाला पूछ लेता है कि स्त्रीलिंग का एक शब्द का स्त्रीलिंग में एकस्याम एक वचन में बनता है, और इसी तरह एकस्य जो षष्ठी के एक वचन बनता है, तो षष्ठी एक वचन में नहीं बनता है, क्योंकि इसका एक वचन में चलता है तो एकस्या बनता है स्त्रीलिंग में। एकस्य नपुंसक लिंग बनेगा, पुल्लिंग में एकस्य बनेगा। तो ये रूप देखना होगा कि एक शब्द का जो है एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्, और यहाँ पे विसर्ग छूटा हुआ है एकः वाले में। और यहाँ नपुंसक लिंग में देखिए एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। तो नपुंसक लिंग पुल्लिंग मिलता रहता है तृतीय विभक्ति से, और प्रथमा और द्वितीय आपको ध्यान देना होगा। स्त्रीलिंग में देखिए एक शब्द का एक बार फिर से एका एकाम एकया एकस्यै एकस्य एकस्य एकस्याम। तो आप देख लीजिए कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप चलता ही है एक का। तो एक वचन में जब चलता है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में स्त्रीलिंग में एक शब्द का रूप क्या बनेगा, एकस्य ये वाला बनता है, यह में आई की मात्रा। और पुल्लिंग नपुंसकलिंग में एकस्मै बनता है। आपको मैं फिर दिखा दूं, द्वि शब्द मतलब दो। बहुत
आपको बारीकी बताएंगे आपको कि कभी कभी पूछ लेता है द्विशब्द का रूप किस में समान चलते हैं रूप, तो आप बता देंगे कि द्विशब्द का रूप नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में समान चलते हैं, पूछ सकता है। यही एक बारीकी है गिनती में, एक जगह ये शब्द रूप वाले में। तो हम पुल्लिंग में पढ़ते हैं द्विशब्द का रूप, तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। और नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग द्विशब्द का जब बनेगा द्विवचन में तो द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। अब तीन जो है, तीन शब्द का जो शब्द रूप है केवल बहुवचन में चलता है, लेकिन तीनों लिंगों में चलता है। अब यहाँ पर भी छूटा हुआ है, त्रयः त्रीन्, विसर्ग छूटा हुआ है यहाँ पर भी, त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है। तो आप देख लीजिए कि त्रिभ्य जहाँ दिया है वहाँ पर भी विसर्ग होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं। त्रय में भी होना चाहिए विसर्ग, तो आप प्रथमा के एक वचन में विसर्ग होगा और तृतीया के बहुवचन में होगा और चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में होगा। विसर्ग छूट गया है। और यहाँ पर देखिए बहुवचन में तीन शब्द का नपुंसकलिंग में त्रीण त्रीणि त्रिभि त्रिभ्य त्रिभ्य त्रीणाम त्रिषु, तो यहाँ पर त्रिभि त्रिभ्य त्रिभ्य में भी छूट गया विसर्ग है। अब हम तीन शब्द का स्त्रीलिंग में देखते हैं बहुवचन में कैसे चलता है। तिस्रः तिस्र तिस्रिभि तिस्रिभ्य तिस्रिभ्य तिस्रीणाम तिस्रिषु, तो यहाँ पर तीसरा में भी विसर्ग है, तीसरा में भी फिर बनेगा, तीसरा में तो वहाँ पर भी रहेगा, तिस्रिभि में भी रहेगा, तिस्रिभ्य में भी विसर्ग रहेगा, तिस्रिभ्य में भी विसर्ग रहेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, बाबूराम सक्सेना में बहुत में स्टूडेंट छपा हुआ है। चतुर्माने चार, तो जो चार शब्द है, चार का रूप केवल बहुवचन में किंतु तीनों लिंगों में। तो आप देख लीजिए पुल्लिंग कैसे चलता है, यहाँ पर भी विसर्ग छूटा हुआ है। चत्वारः चतुरः चतुर्भि चतुर्भ्य 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 चतुर्णाम चतुर्णाम, ये जो दो रूप बनता है अचोरहभ्याम द्वे से, तो यहाँ पे दो बार बन जाता है चतुर्णाम वाला। और देखिए आप चत्वारः में विसर्ग छूटा हुआ है, चतुरः में छूटा हुआ है, चतुर्भि में छूटा हुआ है, चतुर्भ्या में छूटा हुआ है, चतुर्भ्या में छूटा हुआ है, तो आप विसर्ग कर लेंगे। और आप देखिए चार शब्द का जब नपुंसकलिंग में चलेगा, चत्वारि चत्वारि चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्यः चतुर्णाम और चतुर्णाम दोनों बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी विसर्ग छूटा हुआ है, चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः। अब चार शब्द का आप स्त्रीलिंग में देखेंगे, चतस्रः चतस्रः चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतस्रीणाम चतुस्रीषु। अब आप देखिए पंचन अर्थात पांच शब्द जो है उसका पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में समान रूप चलता है। चार तक तो कुछ आपको पकड़ना होगा, 5 6 7 8 सब बहुवचन में चलेंगे, लेकिन तीनों लिंगों में चलेंगे समान रूप। जैसे पंच है, पंचन का है, मूल शब्द पंचन है तो 5 होता है इसका हिंदी, तो आप इसका पुल्लिंग नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग में समान बनाएंगे। पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु, तो आप यहाँ पर भी विसर्ग कर लीजिएगा, पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः। अब देखिए 6 का सस, मूल शब्द सस, 6 का मूल शब्द जो है सस है, कोई जो भी पढ़े, लेकिन मैं तो सस ही पढ़ता हूँ आसानी के लिए। इसका भी रूप तीनों लिंगों में समान चलता है, केवल बहुवचन। देखिए सट सट षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षड्णाम षट्सु षट्सु,
तो यहाँ पर भी विसर्ग छूटा हुआ है। षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः। सप्तन मूल शब्द है सात। इसका रूप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग में केवल बहुवचन में चलते हैं। सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानाम, सप्तसु। तो यहाँ पर भी विसर्ग छूटा हुआ है। सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः। अष्टन मूल शब्द है आठ का कैसे चलता है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग केवल बहुवचन में समान रूप चलते हैं। अष्ट, अष्टौ, अष्ट, अष्टौ, अष्टाभिः, अष्टभिः, अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टानाम, अष्टासु, अष्टसु। तो आपको देखना होगा कहाँ कहाँ विसर्ग छूटा हुआ है। तो आप जब देखेंगे यहाँ से तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में, तृतीया में अष्टाभिः, अष्टभिः, अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः। यहाँ पर भी विसर्ग छूटा हुआ है। आप इतना तैयार करिए, तब तक मैं अगले वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृता मित्रों।